संतो ते मई ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं अवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं भजामि। श्रीमद्गुरुं नित्यं भजामि। ब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुं वृत्तसुजृम्भमाणा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति भासकतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे भूयात् सदा श्रेयसे। जैसा कि इस त्रिदिवसीय जो ज्ञान सत्र है अपना, उसका जो पहला सत्र है, प्रथम दिवस का जो पहला सत्र है, हम लोगों ने प्रातः काल में श्रवण किया, जिसमें आपने वैराग्य विषय श्रवण किया। और जैसा कि आपको प्रातः काल बताया कि शाम का जो विषय होगा वो अन्य होगा, वक्ता भी अन्य होंगे। तो हम लोग जो शाम का विषय है उसको प्रातःकाल में जैसे जहाँ से छोड़ा था उसको वहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो अभी कोई शाम का जो विषय है वो भी विवेक चूड़ामणि का ही है। विवेक चूड़ामणि आप बहुत से लोग हो सकते हैं ये कौन सा ग्रंथ है। ये भगवान भाष्यकार जो शंकराचार्य भगवान है उनका ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। वेदांत के ऊपर ये वेदांत का समझ लीजिए एक सार है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। तो उसी में से ये श्लोक लिया गया है। अधिकारिण्यमाशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपायादेश कालाद्या संशयस्मिन् सहकारिणः। तो आज इस सत्र का हमारा ये विषय रहेगा, महापुरुष प्रकाश डालेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज से। हरि ओम। यन्तपविश्य मम वाचमिमां पशुक्तां सञ्जीवयत् त्वखिलशक्तिधरस्वधाम्ना यन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के कण कण में विराजमान भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के प्रणाम। पतित पावनी माँ नर्मदा के प्रणाम, जिसके निमित्त ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री महाराज जी के शरण कमले प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी के अभिन्न सखा ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री कृष्ण जी महाराज जी के चरण कमले प्रणाम। आज के ये 3 दिवसीय
ज्ञान सत्र चल रहे। इस ज्ञान सत्र के सूत्रधार हमारे मार्कंडेय सन्यास आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी जी शरण कमल बेरा प्रणाम। उपस्थित हमारे भारत के कोने कोने से आए हुए विद्वान ज्योतिबिंद जो मंचासीन हैं, समस्त विद्वान ज्योतिबिंद के चरण कमल मेरा साष्टांग प्रणाम। हमारे आश्रम के ट्रस्टी वैविध्य श्री रामचंद्र दास जी के प्रणाम। हमारे सहपाठी विरक्त शिरोमणि श्री आशुतोष जी को प्रणाम। समुपस्थित समस्त विद्वान ज्योतिबिंदु चरण कमल प्रणाम। उपस्थित सज्जनों एवं श्रद्धा और भक्तिमयी माताएं, बड़ा ही सुंदर पतित पावन अवसर सुबह का सत्य आप लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे स्वामी जी कह रहे थे ये सत्संग में हम लोग आए तो ठीक है, लेकिन सत्संग हमारा अंदर आता है कि नहीं, ये बात बड़ा ही गंभीर है, विचारणीय है। ये सत्संग में हम तो आते हैं, हम से जाते हैं, लेकिन हमारा अंदर सत्संग आता है कि नहीं। ये सत्संग हमारा अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी स्वामी जी ने बताया। क्या बताया स्वामी जी ने, कोई बता सकते हैं? सत्संग हमारा अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोई बताएंगे? सत्संग श्रवण की असुर बताओ, कोई बताओ। सत्संग हमारे अंदर आ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग श्रवण करके जाके सो जाओ, यही पता है ना। बताओ, अभी अभी सुबह श्रवण के क्या बताए बाबू भाई, बताइए क्या बताए? सत्संग हम 1 घंटा श्रवण करते हैं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? जो सत्संग हमने श्रवण किया उसके मनन चिंतन करना पड़ेगा। उसके दृष्टांत में दिए हैं, जैसे गोमाताएं भोजन करती है उसके बाद क्या करती है? सो जाती है। क्या करती है? जुगाली करती है। तभी हमारा अंदर सत्संग प्रवेश करेगा, जिसके लिए, जिस उद्देश्य को पूर्ति के लिए, जिस लक्ष्य के पूर्ति के लिए ये मानव जीवन हम लोगों को मिला है, वो क्या है? भगवत प्राप्ति, स्वरूप के प्राप्ति। और उसी के ये स्वरूप आज ये जो 3 दिवसीय आयोजन, और आयोजन में सुबह सत्संग में ये बताया, स्वामी जी ने आपको बताया सुंदर दृष्टांत के माध्यम से। विषय हमको नहीं मानता है, विषय बांधना है। स्वामी ने क्या दृष्टांत दिया था, याद है? वो सुबेरा हो गया, अभी सुबेरा नहीं, अभी तो शाम हो गया। स्वामी जी ने क्या बताया था? वो दृष्टांत दिया ना एक विरक्त के, जिनके पास क्या था? कंबल के नहीं भाई, अभी सत्संग श्रवण के अभी बोल रहे। एक खप्पर, तो खप्पर उनके दुख के कारण क्या था? क्या उसके अंदर ही एक दोस्ती। इसलिए विषय हमको नहीं बांधते हैं, हम विषय में बांध जाते हैं। विषय के तृष्णा, विषय के विलासा, ये हमको बांध देते हैं। ये सुबह के सत्य में चल रहा था। इसलिए तो स्वामी जी ने कहा ये सत्संग में हम जाते हैं कि, लेकिन हमारे अंदर सत्संग आते हैं कि नहीं, ये सबसे विचारणीय विषय है। और उसके लिए जो हमारा वेदांत का जो प्रक्रिया है, श्रवण, मनन और आगे निर्देश। जानते तो सब है, लेकिन मानते नहीं है। ऐसे जानने में क्या फायदा, जो हमको हम मानेगा ही नहीं। तो चलिए, अभी किशन जी बोल रहे थे ना, बहुत को पता नहीं है क्या है,
विवेक चूड़ामणि क्या है? एक पुस्तक है, वेदांत के प्रक्रिया को, वेदांत का समझने के प्रक्रिया ग्रंथ है। उस विवेक चूड़ामणि में श्लोक है अधिकारी निरूपण। क्या है? अधिकारी। अधिकारी मतलब आपके अंदर आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसमें आपकी योग्यता है कि नहीं। योग्यता नहीं है तो वो काम में आप सफलता प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्या योग्यता है? इसलिए कहते हैं अधिकारी रास्ते फलो सिद्धि विशेषतः, विशेष रूप से फल उनकी प्राप्ति होती है जो अधिकारी है। जैसे इसको हमको करना क्या है? वेदांत चिंतन करना है। तत्चिंतनम तत्कथमनन्य तत्प्रबोधनम। तो वेदांत चिंतन करने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जो चित्र, जो मन विषय के ओर भाग रहे, विषय चिंतन कर रहे, विषय भोग करने के लायक है, वो मन के माध्यम से आप वेदांत चिंतन, ब्रह्म चिंतन, ईश्वर चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रकार ने अधिकारी का निरूपण किया। जो इस शास्त्र का चिंतन करने के लिए, वेदांत का चिंतन करने के लिए कौन अधिकारी है? तो ब्रह्म सूत्र में सबसे पहले जो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपकी ब्रह्म की जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब ब्रह्म के जानने की इच्छा है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को आपके विचार करना है। तो विचार करने के पहले शास्त्र कहते हैं आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। उस योग्यता के शास्त्रीय भाषा में कहते हैं साधन चतुष्टय। ये 4 साधन आपके पास होना चाहिए, आपके जेब में होना चाहिए। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से आप देखें, कोई पद प्राप्त करना है तो उसमें कोई योग्यता चाहिए कि नहीं? इसी प्रकार, लेकिन ये तो व्यवहार से परे है। आत्मतत्व व्यवहार से परे है, वेदांत व्यवहार से परे है। तो उस वस्तु को प्राप्त करना है, उसका चिंतन करना है, तो उसके लिए आपके अंदर योग्यता है। तो सबसे पहले योग्यता का विचार किया गया क्या है? कोई कह सकते हैं? साधन चतुष्टय का सबसे पहले क्या है? हाँ? उसमें विवेक का बात किया। नित्य वस्तु विवेक। अभी आप किसी से भी पूछिए, सभी बोल देंगे जो ब्रह्म सत्य, जगत क्या है? सत्य है, जगत मिथ्या है। एवं रूप विनिश्चय शब्द वहां आया, विनिश्चय, सुविनिश्चय। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने श्रवण किया, उसके बाद उसके श्रवण के माध्यम से, मनन चिंतन के माध्यम से उसमें आपने निश्चय किया। इस निश्चय के नाम है नित्य वस्तु विवेक है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, ये नित्य है। आज जो साधारण है, जो पहले नहीं था, अभी दिख रहा है, बाद में भी जिसको स्थित नहीं, जो दिखेगा नहीं, यह अनित्य है। ये विवेक आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अर्थात ब्रह्म, जो ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्र की जिज्ञासा, वेदांत चिंतन, तभी आप कर सकते। ये जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ? नित्य वस्तु विवेक। उसके बाद जो दूसरा साधन है क्या है? यह अमूर्त फल भोग विराग, विरक्त। ये जो भोग दिख रहा है, सुबह भी बात चल रही थी,
भोग में आपका मिथ्यात्व बुद्धि होना चाहिए। भोग में जुगुप्सा माने घृणा, बड़ा कठिन। जिस भोग के लिए सारा समाज, सारा संसार ललायित है, जिस भोग को प्राप्त करने के लिए हमारा सुबह से शाम तक प्रयास है, उस भोग को आपको त्याग करने की इच्छा होना चाहिए। क्या है? इसलिए हमारा शास्त्र वेदांतों में कहा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आया नास्ति अप्यकृतेना तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छ समेत पानी सत्यम ब्रह्मनिष्ठम। ये जो मंत्र है परीक्ष लोकान, अपना बम्बलिन महाराज जी बार बार इस श्लोक के कहते थे, जो परीक्षा करो। क्या परीक्षा करना है? जो वस्तु हमने, जो व्यक्ति, जो विषय हमने इतना दिन उनके संपर्क में रहा, उस विषय के भोग किया, उस वस्तु, उस विषय, वो हमको अभी तक सुख नहीं दिया और आगे भी क्या, आगे भी देगा। आज नहीं तो काल देगा, ऐसा तो होता है ना। लेकिन जो इतना दिन तक हमको सुख नहीं दिया, वो आगे भी हमको सुख नहीं दे सकते। ये विचार है। जैसे महाराज जी कहते थे, इतना कितना रसगुल्ला हमने खाया, लेकिन खाने का तृप्ति नहीं गई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ धोखा है। इसके माने ये सब अनित्य वस्तु, ये वस्तु आपको सुख नहीं दे सकते, संसार आपको सुख नहीं दे सकते, सुख आपके अंदर है। इसलिए इस प्रकार जो विवेक करके इस भोग पदार्थ को त्याग करना के नाम ही है ये अमूर्त फल होगा विराग। विशेष करके दो चीज तो अपना जीवन में होना चाहिए, एक है विवेक और एक वैराग्य। विवेक वैराग्य के बिना आपके आत्म तत्व के विषय में, वेदांत के चिंतन के विषय में, आत्म प्राप्ति के विषय में, स्वरूप प्राप्ति के विषय में कल्पना नहीं हो सकती। जागतिक विषय में, सांसारिक विषय, व्यवहारिक विषय में तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आध्यात्म विषय में इसके मूल्य, इसके बिना आपके जीवन आगे नहीं बढ़ सकते, आपके जीवन सफल नहीं हो सकते, आपके अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकते। सुबह का प्राप्ति क्या करना है? ब्रह्म के प्राप्ति करने की चीज है नहीं, ब्रह्म तक है ही नहीं। लेकिन आपने भूल गया मैं जीव हूँ। आप कभी जीव हो ही नहीं सकते। जिस समय आप कह रहे मैं जीव हूँ, उस समय भी आप क्या है? आप शिव है। इसलिए समय तो मेरे ख्याल से समाप्त हो गया। विषय तो बहुत है, इतना तो विचार कर नहीं सकते। आगे हमारा जो वक्त है विद्वान लोग इससे विचार करेंगे। समय समाप्त समय कहता बंद करो, तो इसलिए जितना समय मिला, जितना हमारा समर्थ इस समय कर दें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ, आलंदी महाराष्ट्र से पधारे गए अपने महाराज श्री के ही कृपा पात्र है। यहीं प्रस्थान त्रय, लघु प्रस्थान त्रय के यहाँ पढ़े हैं, फिर काशी में जाके बृहद प्रस्थान त्रय वगैरह पढ़े। अभी आलंदी में पठन पाठन करवाते हैं, अच्छे विद्वान हैं। हनुमान ब्रह्मचारी हनुमान चैतन्य जी उनसे पंढरपुरवासिनं विलसितं च रुक्मिण्या पाण्डुरङ्गं नमाम्यहं। निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदाम भूषाम् उत्तुङ्गफीनकुचकुम्भ मनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै।
श्री ओंकारेश्वर, श्री ममलेश्वर, इनके पावन धरा पर पुण्य सलीला श्री नर्मदा माँ के तट पर विराजमान इस मार्कंडेय संन्यास आश्रम में श्री बड़े महाराज जी के पुण्योत्सव के निमित्त आज हम लोग यहाँ पर प्रातः सत्र और यह माध्याह्न सत्र इनमें उपस्थित हुए। उससे पहले मंचासीन हमारे श्री गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके मंचस्थ सभी महानुभावों के चरणों में प्रणाम, तद्वत पूरा उपस्थित सभी महात्मा गणों के सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आज का अपना जो विचार के लिए विषय उपस्थित है वह विवेक चूड़ामणि का आरंभ का ही यह विषय है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए अतीव आवश्यक यह नहीं हो तो उसका जीवन ही निष्फल है। हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो इस एक ही श्लोक इसी का ही हमने अच्छी तरह से चिंतन मनन किया और उसे अपने अंतःकरण में बिठा लिया और हमें ये साध्य को प्राप्त करना है। इसलिए उसकी जो साधनाएं हैं, कारण हैं, उन्हें हमें प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयासरत होना चाहिए। यह श्लोक है, अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपाया देश कालाद्या संत्यस्मिन सहकारिण। यह पूरा श्लोक है। कम से कम आप पहले इस श्लोक का अर्थ ध्यान में रखिए, फिर अर्थ के अनुसार बताया आगे का अर्थ बुद्धि में आएगा। श्लोक का सरल अर्थ रखिए, फल की सिद्धि माने फल की प्राप्ति, विशेषतः अधिकारिणम आशास्ते। फल की सिद्धि, फल की प्राप्ति अधिकारी की आशा करती है। कोई भी फल उसे ही प्राप्त होगा जो अधिकारी होगा। अधिकारी नहीं है तो उसे फल कतई प्राप्त नहीं होगा। यानी फल की सिद्धि अधिकारी की आशा करती है और देश काल इत्यादि उपाय केवल सहकारी होते हैं। यह सरल श्लोक का अर्थ है। अब हम लोग इस श्लोक का विस्तार से थोड़ा सा विचार करेंगे। फल की सिद्धि अधिकारी की इच्छा करती है, आशा करती है। हमें कौन सा फल चाहिए? यद्यपि यह श्लोक आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने यह तत्व ज्ञान के अधिकारी को बताने के लिए ही इस श्लोक का प्रयोग किया और आगे ज्ञान के अधिकारी का ही निरूपण किया हुआ है। तो भी हमें यह क्योंकि सब एक जैसे अधिकारी नहीं होते, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, हमें वहाँ से ही आगे निकलना है। हम ये नहीं कह सकते कि यदि हम कभी कभी साधक अवस्था में ज्ञान के अधिकारी तो नहीं होते, लेकिन ज्ञान की चर्चा सुन करके अपने आप में आरोप करते हैं कि क्योंकि कोई हमें निकृष्ट न कहे, इसलिए अपने आप में
हम बड़ा बहुत उत्तम अधिकारी है, ऐसा मान करके जो हमें साधना करनी चाहिए उस साधना को न करके व्यर्थ ही जिसके अधिकारी नहीं है ऐसी साधना करके अपना समय एक तरह से व्यर्थ गंवा देते हैं। इसलिए हमें पहले फल क्या है, कौन सा फल प्राप्त करना है और हम उसके अधिकारी है कि नहीं। यदि अधिकारी है तो वहाँ से हम चलेंगे, नहीं है तो इस अवस्था में हम क्या करें ये हमें समझना है। यहाँ पर लिखा फल की सिद्धि विशेषतः अधिकारी की आशा करती है। फल अनेक अलग, जैसे भागवत के अनुसार 3 साधन बताए गए हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। ये 3 साधन बताए जाते हैं कि हमें आत्म, वहाँ लिखा नृणाम श्रेयो विधित्सया त्रयः योगा मया प्रोक्तः। मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 योग बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। इस तरह से 3 साधन बताएं तो इन तीनों का फल अलग अलग हमें दिखाई देता है। एक कर्म का फल, दूसरा भक्ति का फल और तीसरा ज्ञान का फल। यहाँ जो मैं भक्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरेव गरीयसी इस निधिध्यासनात्मिक भक्ति का कथन नहीं कर रहा। जो साधन भक्ति है उस साधन भक्ति का प्रतिपादन कर रहा हूँ। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस तरह से तीनों के फल अलग अलग है। कर्म का फल हमें शास्त्रों में बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में जैसे अनिष्टमिष्टम मिश्रंच कर्मणः त्रिविधम फलम। कर्म का 3 प्रकार का फल है। अनिष्ट फल हो सकता है, कभी कर्म का इष्ट फल हो सकता है अथवा मिश्र फल हो सकता है। अनिष्ट माने नरकादियों की प्राप्ति देने, प्राप्ति रूपी फल, नरक प्राप्ति लक्षणम फलम। यदि हमारे द्वारा अधर्म होगा तो अधर्म का फल हमें नरक की प्राप्ति रूपी फल मिलेगा। और नरक, आजकल नरक शब्द बहुत प्रचलित हो गया, उस सुनने के बाद भी मनुष्य अधर्म करने के लिए ही प्रवृत्त होता है। लेकिन नरक की अवस्था भी कभी समझनी चाहिए। जब मनुष्य अधर्म करने वाला मरता है तब उसका ऊपर के नेत्रादियों से गमन नहीं होता, आधो द्वारों से उसका गमन होता है। और मरने के पश्चात वह जब तक 10 क्रिया विधि हो, जैसी उसका समय है, तब तक यहाँ पर धरातल में ही रहता है। और धरातल में रहने के बाद जब पुत्रादियों ने पिंड दान दिया तब उसके एक एक अवयव पुष्ट होते हैं और 9 दिन में जाकर के उसे एक देह प्राप्त होती है। देह मिलने के बाद अब 10वें दिन दिया हुआ पिंडदान उसका ग्रहण करने के लिए वह समर्थ होता है। 11-12 दिन यहाँ रहता है और 13वें दिन से उसका ऊर्ध्व गमन शास्त्रों में बताया है। और जाते जाते इतने कठिन स्थानों से उसका प्रयाण होता है कि एकदम सुनते ही भयानक लगता है। उसे कहीं पर जो 80 पत्र वन है, 80 पत्र वन माने पेड़ों के तलवार की तरह पत्ते होते हैं, वहां पर खींच कर लेके जाते हैं यमदूत बांध करके। वो कटता है शरीर से लेकिन मरता नहीं है।
कभी कभी तप्त भूमि पर एकदम नीचे से अंगारे हो उसमें डाल दिया जाता है, खींचते हैं, प्यास भूख लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता। और दिया तो जाता है पीने के लिए, लेकिन उस समय गर्म किया हुआ तेल पिलाया जाता है। एकदम अतिशय कठिन है। वैतरणी नदी में तो आगे जाने के बाद जैसे एकदम नोकीले, जिसको ना मुंह में बहुत तीव्र ये होंगे, ऐसे कीड़े लंबे लंबे पड़े रहते हैं। एकदम रक्त मांस की नदी बहती है और 100 योजन नदी है, उस नदी में डाला जाता है और फिर वह आगे आगे यमपुरी में चला जाता है। इसलिए नारकीय नरक में जाना बहुत कठिन है, दुष्कर है। ये भी कर्म का हमारे फल है। यदि हम अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, तो इस अतिशय कठिन स्थिति में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए साधक को, पहले मनुष्य को निर्धारित करना है कि हमें अधर्म नहीं करना, हमें धर्म ही करना है। यदि पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल देवादि लक्षण, देवादि योनियों की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म कभी भी हो, हमें पुण्य करना चाहिए। दान दे, कुछ भी दे, किसी की सेवा करें, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को ठगाना नहीं चाहिए। यदि स्वयं को ठग लिया तो बर्बाद हो गए, बाद में मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए अभी इस जीवन में विद्यमान है, तभी तक हमें उत्तम साधना करके अपना कल्याण करना चाहिए। तीसरी होती है मिश्र फल है दिशा, अर्थात पुण्य पाप इन दोनों से एक फल मिलता है, यह मनुष्य योनि। यह मनुष्य योनि, यहाँ पर सुख भी मिलता है और दुखों का भी उपभोग होता है। ऐसे 3 प्रकार के फल यहाँ पर कर्म के बताए गए। वैसे तो लेकिन यह अभिमान पूर्वक किए हुए फल है, फलाशक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों का यह फल है। यदि हमने कर्म किए हैं लेकिन फलाशक्ति का त्याग किया है और कर्म किए हैं, साधक हो, साधक के लिए फलाशक्ति के त्याग पूर्वक ही कर्म करने चाहिए, जिसके कारण हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसलिए चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्ध है, केवल इतना हमें चाहिए, चित्तस्य शुद्धये कर्म। अंतकरण के शुद्धि के लिए कर्म होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए हमें भी पहले हमारा अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं ये हम जानते हैं। दूसरे के कहने से आप बहुत, हमें कोई कहे कि आप बहुत अच्छे साधु हो, बहुत श्रेष्ठ हो, तो हमको पता हम कैसे हैं, श्रेष्ठ है कि कनिष्ठ है, ये स्वसंवेद्य है। इसलिए प्रत्येक ने अपना कल्याण करना है ना, तो स्वयं ने स्वयं का उद्धार करना चाहिए, स्वयं ने स्वयं को ऊपर निकालना चाहिए, कभी ठगाना नहीं चाहिए खुद को। इसलिए ये सब जब हमें ऐसा लगे कि अंतकरण मलिन है, मलिन का यही कारण हम समझेंगे कि कभी मन में पाप करने की वासना यदि अंतकरण में आ रही हो तो समझ लीजिए कि हमारा अंतकरण यानी मलिन है, वह साफ नहीं है। जब पाप करने की वासना निवृत्त होगी तब अंतकरण शुद्ध हुआ, यह हमें समझना चाहिए। या इसके पश्चात यह कर्म हमारा इसलिए है अंतकरण के शुद्धि के लिए, चित्त के शुद्धि के लिए। चित्त की शुद्धि हुई तो मनुष्य की सहज रीति से कर्म करने में उतनी प्रवृत्ति नहीं होती। तब उसे दूसरा फल बताया, दूसरी
साधन कहा, एक है भक्ति का फल देखना। भक्ति का भी फल शास्त्रों में बताया जाता है। वैसे तो भक्ति का फल यदि जो जैसा चाहेगा उसे वैसा फल मिलेगा, लेकिन हमें परमार्थ के लिए एक फल है भक्ति का। जैसे भागवत में जैसे बताया उसके अनुसार भक्ति सुतौ दो तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति के 2 पुत्र हैं, वही उसका फल है। एक वैराग्य और दूसरा है ज्ञान। ये भक्ति से ही मिलता है। यदि हम उसी के लिए यदि करें तो, यदि न करें तो अब अन्य फलों के लिए करेंगे तो अन्य जो जो चाहिए वो फल मिलेगा। लेकिन सच्ची निष्ठा पूर्वक केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए करेगा तो उसका अंतःकरण अवश्य ही शुद्ध होगा और बाद में जाकर के वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदा कदाचित कर्म नहीं भी किया तो केवल भक्ति मात्र से अंतःकरण की शुद्धि और दूसरी अंतःकरण की स्थिरता भी होती है। और यदि भक्ति के अन्य भी हमें फल चाहिए तो कलि संतरणोपनिषद में कहा है, नारद जी भगवान ब्रह्मदेव जी के पास जाकर पूछते हैं इस कलियुग में तरने का उपाय क्या है। तो उन्होंने उपाय बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह से मंत्र का उपदेश किया। तब नारद जी ने उन्हें पूछा कि इस मंत्र की कुछ विधि है या नहीं। तो उन्होंने आगे कहा, तो नास्य विधि, इसकी कोई विधि नहीं है। जब चाहे तब हम इसका पाठ कर सकते हैं और इसका फल है वह शुचिर्वा ब्राह्मण पठन सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम एते। वह सलोकता मुक्ति को प्राप्त होता है, स्वरूपता मुक्ति को भी प्राप्त होता है, सायुज्यता और यह समीपता, चारों भी मुक्तियां यह भक्ति का फल है। और यदि हमें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की भी प्राप्ति भक्ति से होती है। इसलिए यह, लेकिन इस भक्ति का भी, जैसे कर्म का एक अधिकारी है, भक्ति का भी अधिकारी है। हमें कोई भी फल चाहिए ना तो पहले उसके अधिकारी को देखना है। हम पहले अधिकारी मुख्य चाहिए उसको देखते हैं। कर्म का अधिकारी है, कहा कि सामर्थ्यम अर्थिता चैव शास्त्रानुन्दितता तथा विद्वत्वं चेति कर्माधिकारिण्येते च हेतवः। कर्म के अधिकारी में 4 चीजें होनी चाहिए। ये सकाम कर्म के लिए बताया है, लेकिन यह साधन बताए। सामर्थ्यम, एक लौकिक पुत्रादि अथवा वित्तादि यह सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्यम अर्थिता, उस फल की कामना अंतःकरण में होनी चाहिए। शास्त्र के द्वारा उसके अनिंदित अर्थात वह अनधिक, क्या यदि सफेद केस वगैरह होंगे तो वह कर्म कांड करने का अधिकारी नहीं है। और विद्वत्ता, उस कर्म को कैसे कर्म करना है उसका भी ज्ञान उस साधक को होना चाहिए। ये कर्म के अधिकार में आते हैं। और भक्ति का अधिकार बताया कि यह उसके भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे अधिकारी का भेद किया है। भक्ति के अधिकार में कैसा होना चाहिए, कहा कि नातिशक्तो, अतिशय वह आसक्त, संसार में ज्यादा आसक्त नहीं है और पूर्ण तरह से वैराग्यवान भी नहीं है, जो बीच में है। अतिशय आसक्त नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसी प्रकार में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ज्यादा आसक्ति भी नहीं है और छोड़ने के लायक इतना वैराग्य भी नहीं है। ऐसा जो होता है
वह इस भक्ति योग का अधिकारी होता है। न निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा। जो अतिशय वैराग्यवान नहीं है, अतिशय आसक्त नहीं है, उसे ही यह भक्ति योग सिद्ध होता है। वह भक्ति योग का वही अधिकारी है। उसमें भी भक्ति योग में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारियों का निरूपण किया। कैसे? कहा कि शास्त्रे युक्तौ च निपुणा, शास्त्र में अथवा मनन में जो युक्त है, शास्त्रे युक्तौ च निपुणा, उसी तरह भगवान में जिसका अतिशय दृढ़ निश्चय है। और आगे लिखा प्रौढ़ श्रद्धा अधिकारी स भक्तौ उत्तमो मता। जो प्रौढ़ श्रद्धा, अतिशय दृढ़ श्रद्धा है, यद्यपि लगता होगा कि शास्त्र की अपेक्षा क्या है, लेकिन उस ग्रंथ में ऐसा यही व्याख्या की हुई है, क्योंकि उसको भक्ति ज्ञान भी तो चाहिए। अज्ञान से की हुई भक्ति, जैसे एखादा गरुड़ पक्षी है, उसको पंख भी है, पांख है, लेकिन आंख नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भक्ति वो वहां से उड़ने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के अटकेगा, गिरेगा और मर जाएगा। इसलिए भक्ति करनी हो तो भक्ति के लिए भी ज्ञान अपेक्षित है, तभी वह भक्ति एकदम पूरा छोड़ करके निर्धारित रूप से, क्योंकि उसको पुनः आसक्त किसी संसार में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कम से कम परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान तो सामान्यतः होना ही चाहिए, निधि ध्यान आदि आगे के न भी हो तो। इसलिए ये भक्ति का अधिकारी, ये श्रद्धावान, अतिशय प्रौढ़ श्रद्धा है। दूसरा मध्यम अधिकारी बताया वहां पर कि जो शास्त्रेषु अनिपुणा, शास्त्र में निपुण नहीं है लेकिन श्रद्धावान है, तो उसे मध्यम भक्ति का अधिकारी कहा। और श्रद्धा, तीसरा श्रद्धा तो है लेकिन थोड़ी सी श्रद्धा है, तो कोमल श्रद्धा, शब्द लिखा कोमल श्रद्धा है, एकदम दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वह कनिष्ठ अधिकारी है। लेकिन अधिकारी है, हमें समझना है हम अधिकारी किसके हैं। जहाँ के अधिकारी हैं, हम उसी क्रिया को करके धीरे धीरे आगे जा करके हमें अपने फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और अंतिम फल है ज्ञान का फल मोक्ष। ज्ञान का फल मोक्ष है। इसका मोक्ष का स्वरूप शास्त्रों में बताया जाता है कि हमारे जीवन में जितने दुख हैं, उन सभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना और परम आनंद की, जिस आनंद के अपेक्षा से अधिक आनंद नहीं है, ऐसे परम आनंद की प्राप्ति होना, यही मोक्ष है। सब चाहते हैं, सबको पता है कि हमें आनंद चाहिए, लेकिन हम बस उसके लिए सजग नहीं होते। संसार की चीजों में आनंद ढूंढते हैं, वहाँ नहीं है। हमारा स्वरूप भूत आनंद ही मुख्य आनंद है। इसी मोक्ष रूपी आनंद के प्राप्ति के लिए भी अधिकारी की अपेक्षा है। यदि अधिकारी न होकर के हम ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष के प्राप्ति में चलेंगे, तो हमें कभी भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी, व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी साधना की हुई व्यर्थ तो नहीं जाती, लेकिन हमें उस फल की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ज्ञान का भी अधिकारी चाहिए और हमें होना ही है। इसके लिए ज्ञान के अधिकारी में कहा कि निवृत्तौ मल विक्षेपौ ह्यस्य आवरणं च सत्। अरे मल विक्षेप, ये जो दोनों दोष जिसके निवृत्त हुए हैं, अर्थात पाप करने की वासना निवृत्त हुई है और मन की चंचलता वह भी हटी है। मन स्थिर हुआ है, पाप करने में प्रवृत्ति नहीं हो रही। ऐसे समय
केवल आवरण, यानी मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह हमें पता नहीं है। और ऐसा साधन चतुष्टय से युक्त जो साधक है वही ज्ञान का अधिकारी है, वही इस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये साधन चतुष्टय तो हम सब जानते ही हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति और मुमुक्षुता। और सबसे मुख्य है मुमुक्षुत्व, यानी मुक्त होने की इच्छा। ये यदि होगी तो बाकी के हम लाने का प्रयास अवश्य करेंगे ही करेंगे। ये साधन और उसका हमें आगे एक पद दिया, ये अधिकारी कर्म का अधिकारी होना चाहिए, भक्ति का भी अधिकारी श्रद्धावान होना चाहिए। और श्रद्धा तो सभी में है, कर्म में भी श्रद्धा लगती है, भक्ति में भी श्रद्धा लगती है, और ज्ञान के साधना अधिकारी में भी श्रद्धा लगती है। श्रद्धा तो सबके सब में समान है। इसलिए कोई भी फल की प्राप्ति अधिकारी हुए बिना नहीं होती। और उसके पश्चात ये कहा कि देश काल इत्यादि जो उपाय है वो इसमें सहकारी साधन है। अब एक एक 2 मिनट में मैं प्रत्येक के भक्ति में कारण देश काल है क्या, कर्म में भी कारण देश काल है, और ज्ञान में भी सहकारी कारण देश काल होते हैं। फल की हमें प्राप्ति करनी है तो जैसे कर्म में तो सहकारी नहीं है, साक्षात असाधारण कारण ही है। हमें यदि हवन करना है तो आहवनीय जो होती, आहवनीय अग्नि में इसी देश में हवन करना पड़ेगा, तभी फल उसका मिलेगा। आश्वस्य पदे जो होती, जहाँ पर उसी में हवन करना पड़ेगा, तब उसका फल हमें मिलेगा। और सायं जो होती, प्रातः जो होती, प्रातः काल में हवन करता है, सायं हवन करता है, ये काल भी उसी काल में हवन करेंगे तो उस कर्म का हमें फल मिलेगा। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि की तरह ये काल भी और देश भी कर्म में कारण होते हैं। भक्ति में केवल शब्दशः कहूँगा, जैसे भक्ति वृंदावन में जाकर पुनः सुरूपिणी नई हो गई, इसलिए वो देश भी सहायक है, वहाँ ही होती है ऐसा नियम नहीं है। अन्य जगह पर भी भक्ति उत्पन्न होगी लेकिन सहायक है। वैसे ही ज्ञान के लिए भी देश श्री गुरु का ग्रह, श्री गुरुकुल, यह ज्ञान में सहायक होता है। इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन हो अथवा स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रुतियं ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि के द्वारा गुरु को शरण जाने के लिए शास्त्रों ने बताया। और वहाँ जाकर के हम साधना करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। पुनः इस श्लोक का सरल अर्थ है, फल की सिद्धि, फल की प्राप्ति अधिकारी की अपेक्षा करती है। और माने फल को जो प्राप्त करना हो पहले हमें अधिकारी बनना पड़ेगा, तब हमें फल की प्राप्ति होगी। उसमें देश काल कारण है लेकिन सहायक कारण है। यह इस श्लोक का सरल अर्थ। यह श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर हमने जितना स्वामी जी के चरणों में बैठकर श्रवण किया वही आपके आगे बता सके, वही हम हमारी यह वाक पुष्पांजलि श्री गुरु जी के और बड़े स्वामी जी के चरणों में अर्पण करके पूर्ण विराम।